ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 23। अब सवाल नंबर 23 में आपको, ठीक है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। नंबर 1 दिया है ए सी, क्या दिया है? ए व सी बिंदु। नंबर 1, ए व सी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ए व सी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। नंबर 2 सवाल दिया है कि परिपथ में धारा, इस परिपथ में धारा कितनी बह रही है, और ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ए व बी के बीच क्या करना है? विभवांतर। देखो यहाँ पे बी होगा, क्या होगा? बी होगा। सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 1 ओम और 1 ओम, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3। देखो R1 और R2 किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में, क्योंकि ध्यान दीजिए ए और सी के मध्य हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। नंबर 1 पहला, ए और सी के बीच, ठीक है, तो इसलिए ए R1 और R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे तो आपका श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आपका R डैश बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये फार्मूला होगा श्रेणी क्रम का। R डैश बराबर हो जाएगा, R1 का वैल्यू कितना है? 1, और R2 का वैल्यू भी क्या है? 1 है। 1 कितना होगा? 2 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा? 2 ओम। अब देखिए इनका जब योग कर दिया गया, सम श्रेणी क्रम में थे, तो ये जो धारा बर, यानी ये इनका ओम, इन दोनों का योग कितना आया है? 2 ओम। और R डैश और R3 इस किस क्रम में हो जाएंगे? अब समांतर क्रम में हो जाएंगे। अब यहाँ लिखिएगा R डैश तथा R3 दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में है, ठीक है। दोनों अब समांतर क्रम में हैं तो फार्मूला यही हो जाएगा, 1/R बराबर हो जाएगा 1/R डैश प्लस 1/R3। अब 1/R बराबर 1/R डैश का वैल्यू कितना है? 2 ओम आया है, और प्लस R3 का वैल्यू भी 2 ओम है। तो आप इसको सॉल्व करिए। 1/R बराबर हो जाएगा, इसका देखिए हर बराबर है, ठीक है, इसलिए क्या होगा? जब हर बराबर होगा अंश जुड़ जाएगा। 1 + 1, 1 कितना होगा? 2। आपका 2/2, 2 करना 2 1, यानी पलट दो इसको, R बराबर क्या होगा? 1 हो। यानी आपका ए और सी के बीच कह रहा है कि ए और सी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? इतना, 1 ओम। तुल्य प्रतिरोध 1 ओम, 1 ओम। यानी ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम। एनी प्रॉब्लम? अब नंबर 2, सवाल नंबर 2 दिया है। सवाल नंबर 2 दिया है कि परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ में धारा का मान। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे V बराबर दिया है, कितना दिया है? 2 वोल्ट। तो I बराबर क्या हो जाएगा? धारा। I बराबर होता है V/R। I बराबर हो जाएगा, V का मान दिया है 2 वोल्ट, और R का मान कितना दिया है? 1। अगर 2 में 1 का भाग देंगे आपका कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। कितना आ गया? 2 एम्पियर। अब तीसरा इसमें सवाल दिया, कौन सा दिया है? तीसरा नंबर। तीसरा कह रहा है कि ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ए व बी के बीच क्या करना है? विभवांतर। आर का मान, कौन का मान दिया है, लेकिन आई का मान देखो कह रहा है 2 एम्पियर। तो पूरे परिपथ में जितना बड़ा है उतना 2 एम्पियर है कि नहीं? तो सिंगल की बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। आई का मान अगर किया जाए तो सेम रहेगा, आई का मान कितना होगा? 2 एम्पियर, लेकिन यहीं से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा ना। तो 2 एम्पियर इसमें, 2 एम्पियर इसमें, होगा ना।
तो यानी आपका अलग अलग यानी 2 एम्पियर इसमें बहना चाहिए, 2 एम्पियर इसमें, 2 कितना होगा 4 हो जाएगा, जबकि 4 आपका है नहीं, 2 है यानी आपका 1 एम्पियर इसमें होगा, 1 एम्पियर इसमें, कोई दिक्कत। तो आपका तीसरे में आई बराबर कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। एनी प्रॉब्लम? कहाँ से आया पता है ना, क्योंकि यहाँ से डिवाइड हो रहा है, I1 है I2 है, क्योंकि समांतर क्रम में धाराएं क्या होंगी, यहाँ से जब जाएंगी अलग हो जाएंगी, समझ में? तो यहाँ पे I1 हो जाएगा, I2 है, 1 एम्पियर इधर होगा, 1 एम्पियर, क्योंकि पूरे परिपथ में कितना 2 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। I का मान है, अब R1 का मान दिया है, R1 का मान दिया कितना दिया है 1 ओम, 1 ओम दिया है कि नहीं, 1 ओम दिया है। तो आपका क्या करना है, AC के मध्य A और B के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, A B के बीच विभवांतर, A और B के बीच विभवांतर, V बराबर क्या होता है IR1, V बराबर I का मान कितना है 1 और R का मान भी कितना है 1, तो V बराबर कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। कितना आंसर आया है 1 वोल्ट। यही आप कंफ्यूजन होंगे, कहाँ से 1 लिख दिए, समझ में आया? उतार लीजिए।